स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट कर दिया, चलो ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले। आज हम लोग का सेकेंड डे है ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे भारतीय भू आकृति, भारतीय भू आकृति जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं कॉमन है इंडियन फिजियोग्राफी, फिजियोग्राफी, ठीक है। कहने का मतलब है कि भारत में लोग देखेंगे भारत में कितना पठार है, कैसा पठार है, कैसा मतलब मैदान है, कैसा पहाड़ है, माउंटेन है, उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। डिटेल से देखेंगे। उसके बारे में जानने से पहले कुछ इंडिया के बारे में लोग जान लेते हैं, ठीक है। इंडिया है क्या, इंडिया का मतलब कि ज्योग्राफिकल एरिया क्या है, इसके बारे में, इंडिया का नेबरिंग कंट्री क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। फिर मतलब इंडियन फिजियोग्राफी समझना हम लोग के लिए और रुचिकर होगा, इंटरेस्टिंग होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं इंडिया के बारे में। देखो इंडिया क्या है, इंडिया को नेचर ने इतना अच्छा प्रोवाइड किया, मतलब रिसोर्सेज इतना अच्छा प्रोवाइड किया कि इंडिया मतलब कि डेवलप्ड कंट्री बन सकता है। इंडिया विकासशील कंट्री से विकसित कंट्री कभी भी बन सकता है अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो, ठीक है। नेचर इंडिया को हर रिसोर्सेज प्रोवाइड किया, नेचर इंडिया को हर रिसोर्सेज प्रोवाइड किया, ठीक है। क्लियर है चीज। तो हम लोग बात करते हैं इंडिया का, बात करते हैं तो इंडिया, देखो इंडिया ऐसा है ना कि इंडिया का जो सामने का जितना भी एरिया है, जितना 2-3 कंट्री है, जैसे इंडिया, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, ठीक है, और श्रीलंका, इसको मिला के इस सबको ग्रुप में कंबाइंड क्या बोला जाता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उप महाद्वीप। तो भारतीय उप महाद्वीप में कौन कौन देश आते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, ठीक है। क्लियर है चीज। तो इंडिया कितने नेबरिंग कंट्री के साथ कैसे अपना बाउंड्री शेयर करता है, मतलब अपना सीमा कैसे बनाता है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले जान लेंगे इंडिया के बारे में, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन फिजियोग्राफी, ठीक है। इंडियन फिजियोग्राफी इसके बाद स्टार्ट करेंगे। अभी देख लो इंडिया के बारे में। देखो इंडिया जो है, ठीक है, इंडिया का अगर एरिया का बात किया जाए, इंडिया का एरिया का बात किया जाए तो इंडिया का एरिया कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो पहले बात करते हैं इंडिया के बारे में, ठीक ना। तो इंडिया के बारे में देख लो, इंडिया का जो एक्सटेंशन है, इंडिया का जो एक्सटेंशन है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है, जब जनरल ज्योग्राफी बताएंगे तो वहां बताएंगे लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ठीक है। तो इंडिया का लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड जो एक्सटेंशन है वो क्या है, देखो ये नॉर्थ हो गया, वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, ठीक है। तो साउथ हो गया, ठीक है। तो साउथ में इंडिया का नॉर्थ जो लेटीट्यूड है, नॉर्थ लेटीट्यूड क्या है तुम्हारा, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ठीक है। और कहां से है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड से कितना है तुम्हारा, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। लेटीट्यूड एक्सटेंशन है कितना, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। अगर वेस्ट अब लॉन्गिट्यूड का बात किया जाए तो लॉन्गिट्यूड कितना है, लॉन्गिट्यूड है तुम्हारा 68 डिग्री 7 मिनट से, इसको ईस्ट 7 मिनट ईस्ट से तुम्हारा कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, ठीक है। ये इसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर मान लो कि लॉन्गिट्यूड का बात करोगे तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। और लेटीट्यूड का बात करोगे तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। एक्सटेंशन है लगभग 29 डिग्री, लॉन्गिट्यूड में भी 29 डिग्री है और लेटीट्यूड में भी 29 डिग्री है, मतलब 30 डिग्री मानो, 29 टू 30 डिग्री, ठीक है। एक्सटेंशन है भारत का, ठीक है। क्लियर है चीज। अब एरिया ऑफ इंडिया कितना है, एरिया ऑफ इंडिया, ठीक है। एरिया ऑफ इंडिया को तुम बात करोगे, ठीक है, तो एरिया ऑफ इंडिया कितना, 32 लाख, ठीक है। कितना है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। क्लियर है चीज, समझ में आ गया बात को, इसको हम लोग क्लियर हुआ यहां तक, ठीक है। अब देखो इंडिया जितना मतलब कि जितना वर्ल्ड का मतलब कि लैंड है उसका इंडिया कितना लैंड ऑक्युपाई करता है, इंडिया पास कितना लैंड है वर्ल्ड का, तो वो कितना 2.42%, ठीक है, लैंड है वर्ल्ड का, ठीक है। और पॉपुलेशन इंडिया का कितना है, पॉपुलेशन अगर इंडिया का बात, लैंड ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। और पॉपुलेशन अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का पॉपुलेशन, वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना है, लगभग 17.2% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, मतलब 17% मान सकते हो, 70% वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट। क्लियर है चीज, समझ में आ गया बात को, है ना। अब इंडिया का बात करेंगे, अगर इंडिया के स्ट्रक्चर का बात करते हैं तो किस किस कंट्री के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है, इस चीज को देख लो। देखो
ध्यान से समझना है इस चीज को, ठीक है। इंडिया का एक पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन भी याद रखो, ठीक है, इंडिया ये भी जरूरी है। इंडिया का पॉपुलेशन कितना है? इंडिया का पॉपुलेशन है कितना है? 121 करोड़ अकॉर्डिंग टू सेंसेक्स 2011। इंडिया का पॉपुलेशन कितना है? 121 करोड़ अप्रॉक्स, ठीक है। अब इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है? 382, मतलब कि एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं? 382, ठीक है, 382 लोग रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में, यानी एक वर्ग किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं? 382, ठीक है। क्लियर हो गया चीज। अब आते हैं इंडिया के बारे में। देखो इंडिया के बारे में हल्का समझते हैं, ठीक है, मतलब किस किस देश से, किस कंट्री से ये अपना बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। देखो इंडिया का जो मतलब कि लैंड बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री स्थलीय सीमा है। इंडिया का जो 17 स्टेट है ना, वो देश से सीमा बनाता है, ठीक है। 17 स्टेट जो इंडिया का, वो देश से बहुत देश से सीमा बनाता है, ठीक है। तो स्थलीय सीमा अगर इंडिया का बात करोगे तो स्थलीय सीमा इंडिया का है 15,200 किलोमीटर, ठीक है। जलीय सीमा बात करोगे, समुद्रीय सीमा या जलीय सीमा, समुद्रीय सीमा, ठीक है। तो ये कितना है इंडिया का? 6100 किलोमीटर, ठीक है। अगर इसमें समुद्रीय सीमा में मान लिया कि आइलैंड का द्वीप भी ऐड कर देंगे, ठीक है, समुद्रीय सीमा द्वीप सहित, ठीक है, द्वीपों सहित, तो ये तुम्हारा कितना है? 7516.2 किलोमीटर, ठीक है। क्लियर चीज। इंडिया का बाउंड्री याद रखना, ठीक ना। इंडिया का स्थलीय सीमा कितना है? 15,200 किलोमीटर, ठीक है। और समुद्री सीमा कितना है? 6100 किलोमीटर, ठीक है। मतलब इसमें द्वीप इंक्लूड नहीं करते, लेकिन अगर आइलैंड को भी इंक्लूड कर लेगा, द्वीप को भी इंक्लूड कर लोगे, तो इंडिया का सीमा कितना होगा? 7516.2 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो ये समझ में आया बात को। तो इंडिया कितने देशों के साथ अपना सीमा बनाता है, इसके बारे में बात करते हैं। इंडिया कितने देशों के साथ अपना सीमा बनाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पाकिस्तान के साथ, ठीक है। इंडिया कितने, अब समझना है इसको। देखो कोडिंग डिकोडिंग तो बहुत है, नेमोनिक टेक्निक से बहुत लर्न कर सकते हो, लेकिन समझ के लर्न करोगे तो और अच्छा है। उसमें अगर नेमोनिक अप्लाई करोगे तो सही है, ठीक है। बिना देखे हुए, बिना समझे हुए करोगे तो दिक्कत होगा, ठीक है। तो देखो सभी को ये तो एक ट्रिक तो हम लोग जानते हैं, बचपन में एमबीए, तो बचपन में एमबीए में मतलब सब कुछ आ जाता है सीक्वेंस में, कि जब बचपन में बी आ गया तो पहला बी, बचपन का बी, तो बी, तो बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक सीमा बनाएगा। उसके बाद सी आ गया चाइना, उसके बाद चाइना से सीमा बनाएगा उतना लेंथ वाइज, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान ऐसे जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान, ठीक है, ध्यान से देखना, समझना बात को। पाकिस्तान के साथ इंडिया को कौन कौन मतलब स्टेट सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ? देखो इसका ट्रिक है ना कि जम्मू, ठीक है, या ऐसे बोल सकते हो प्राग जम्मू गया, ठीक है, प्राग। तो प्राग से तुम्हारा 3 चीज आएगा। प्राग से क्या आ जाएगा? पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू एंड कश्मीर। तो पाकिस्तान के साथ हम लोग कौन कौन स्टेट सीमा बनाता है, ठीक है। हम क्या बोले? प्राग जम्मू गया, प्राग, तो प्राग से हो गया पंजाब के साथ सीमा बनाता है, राजस्थान के साथ, ठीक है, गुजरात के साथ, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। इसके साथ ये सीमा बनाता है, ठीक है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू एंड कश्मीर के साथ ये सीमा बनाता है, क्लियर, ठीक है। तो इसका कोड क्या हो गया? प्राग जम्मू गया, ठीक है, क्लियर। अगला है तुम्हारा चाइना के साथ, ठीक है, चाइना के साथ। तो इंडिया का कौन कौन मतलब कि स्टेट चाइना के साथ सीमा बनाता है, तो उसको देख लो। इसके लिए कोड जो है ना, कोड है तुम्हारा झूसा। एक तो तुम समझ गया इसका कोड क्या? प्राग जम्मू गया, इसका कोड है झूसा। जनरली सब यही यूज करता है, झूसा, ठीक है। झूसा से जे से क्या हो गया? जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। एस से क्या हो गया? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और यू से क्या हो गया? उत्तराखंड, ठीक है। एस से क्या हो गया? सिक्किम, ठीक है। ए से क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, क्लियर। इसके साथ सीमा बनाता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश और इसका जो है, ये देखो अरुणाचल प्रदेश और मतलब कि चाइना की जो सीमा है ना, उसी को अरुणाचल प्रदेश वाला सीमा को
इसी सीमा को क्या हम लोग बोलते हैं, मैकमोहन लाइन। क्या बोलते हैं, मैकमोहन लाइन, मैक मोहन रेखा, ठीक है। इसी एरिया को अरुणाचल प्रदेश और मतलब चाइना के बीच जो एरिया मैकमोहन लाइन, ठीक है, ठीक है, इसी पे विवाद है, ठीक। अच्छा, तो मतलब चाइना और इंडिया में मतलब बहुत बॉर्डर पे बहुत जगह विवाद है, ठीक ना। ये वाला इस बार के लिए मतलब 2020 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रहा है, ठीक है। इंडिया और चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया ने हर मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है, इसको नोट कर लो। ठीक है यहां तक। अब देखो अगला तुम्हारा बंगाल के साथ, बांग्लादेश के साथ, थर्ड। अगर बांग्लादेश के साथ बात करें, बांग्लादेश के साथ कौन कौन सीमा था, तो बांग्लादेश के साथ देखो, बांग्लादेश के साथ एक पश्चिम बंगाल तो सटा हुआ है, पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। बांग्लादेश के साथ ये मानो बांग्लादेश है, ठीक है, ये मानो बांग्लादेश है, ठीक है। तो इधर इस एरिया में कौन सा है, इस एरिया में इधर है तुम्हारा वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल, ठीक है। इधर क्या है, पश्चिम बंगाल। और इधर क्या है तुम्हारा, यहाँ पे क्या है, त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा, क्या है, त्रिपुरा, ठीक है, ये त्रिपुरा है। फिर यहाँ मतलब कि क्या है, मिजोरम, क्या है, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। और फिर यहाँ क्या है, मतलब मेघालय, मेघालय, क्या है, मेघालय, ठीक है, क्लियर चीज, मेघालय। और फिर असम, ठीक है। तो इसके साथ बांग्लादेश के साथ कौन कौन से बना रहा, पश्चिम बंगाल बना रहा, मिजोरम बना रहा, त्रिपुरा बना रहा, मेघालय बना रहा, असम बना रहा, ठीक है। इसका जो कोड है ना, इसका जो कोड है, बापू मेरा मित्र, ठीक है, बापू मेरा मित्र, ठीक है। तो बापू बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश से बात किया जाता है, पी से हो गया तुम्हारा, मतलब ऐसे इंग्लिश में इसको देख लो तो फिर इजी हो जाएगा, बापू मेरा मित्र, ठीक है। बापू मतलब बांग्लादेश को इंडिकेट कर रहा, पी तुम्हारा किसको इंडिकेट कर रहा, पी पश्चिम बंगाल को, मेरा मेघालय, ठीक है, ए मेरा मतलब मेरा ए तुम्हारा असम, और मिजोरम और त्रिपुरा, 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 ठीक है, क्लियर है चीज। तो एक कोड हो गया, कोडिंग निमोनिक अपने तरीके से करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, सब अलग अलग करता है, हर कोई का अलग होता है, ठीक है ना, ठीक है। जो भी ट्रिक जहां से मिले ट्रिक्स वो लर्न कर लेना, ठीक ना, लेकिन समझते हुए, ठीक है। देखो त्रिपुरा ना, त्रिपुरा जो है तीन ओर से किससे घिरा हुआ, बांग्लादेश से। त्रिपुरा और मतलब बांग्लादेश का जो मतलब की बॉर्डर लाइन है ना, इसको जीरो लाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीरो लाइन। त्रिपुरा जो है तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है ना, तीन ओर से बांग्लादेश से, ठीक है। तो इसका इसका जो लाइन है ना, इस बांग्लादेश और मतलब त्रिपुरा के बीच का जो बाउंड्री है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो लाइन, क्या बोलते हैं, जीरो लाइन, ठीक है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। अगला भूटान के साथ, देखो भूटान के साथ, भूटान के साथ जो हम लोग कंट्री जो मतलब कि भूटान के साथ जो हम लोग मतलब कि स्टेट जो सीमा बनाता है, उस स्टेट का नाम क्या है, देखो पहला भूटान के साथ मान लो ये हम लोग का सिक्किम है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा इस एरिया में मतलब भूटान है, ये क्या है, भूटान, ठीक है, ये सिक्किम हुआ, ठीक है, सिक्किम हम लोग का एरिया क्या है, सिक्किम का है, दिस इज सिक्किम, भूटान, ठीक है। तो यहाँ मतलब कि असम बनाता है सीमा, कौन कौन बनाता है, असम, ठीक है, पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, और यहाँ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, क्लियर। इसके साथ कौन सी मतलब कि सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम। इसका जो कोड है भूटान के साथ का जो कोड है वो है तुम्हारा बास, BAAS, बास, बास मतलब बंगाल मतलब वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम और सिक्किम, ठीक है, क्लियर है चीज। अब नेपाल के साथ आते हैं, नेपाल के साथ, ठीक है। अगला है तुम्हारा जो भी फिफ्थ फोर्थ जो भी है नेपाल के साथ, ठीक है, नेपाल के साथ, ठीक है, ध्यान से देखना नेपाल के साथ कौन कौन देश अपना सीमा बनाता है, नेपाल के साथ, ठीक है, नेपाल के साथ। तो नेपाल के साथ वो देखो नेपाल जहां पे है ना, उस चीज को ध्यान से देखना, ठीक है, नेपाल जहां पे, ठीक है। तो नेपाल पे जो तुम्हारा है, नेपाल पे ध्यान से देखे नेपाल पे, ठीक है। तो ये मान लो नेपाल है, इधर क्या है, उत्तराखंड, दिस इज नेपाल, ये है उत्तराखंड, यहां सीमा बना रहा, ये हो गया उत्तर प्रदेश,
ये हो गया बिहार, ठीक है, ये हो गया पश्चिम बंगाल, ठीक है, क्लियर है चीज। और ये हो गया सिक्किम, सिक्किम भी देख सकते हो, सिक्किम, ठीक है। तो ये जो तीनों है ना, मतलब कि नेपाल के साथ कौन कौन बाउंड्री बनाता है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ठीक है, याद रखोगे ये चीज, ठीक है। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। और सबसे बड़ा बाउंड्री किसके साथ है, बांग्लादेश से। इंडिया का सबसे बड़ा बाउंड्री जो शेयर करता है, किसके साथ शेयर करता है, बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ कितना बाउंड्री है, 4002 किलोमीटर आसपास, अप्रोक्स मानना 4000 किलोमीटर मानना, ठीक ना। और सबसे कम किसके साथ करता है, अफगानिस्तान के साथ। तो अफगानिस्तान तो अभी कंसिडर करो नहीं अफगानिस्तान के साथ, ठीक है, क्लियर है चीज, समझ में आ गया बात को। अब आते हैं इंडिया और श्रीलंका के बीच। ये मान लो इंडिया है और ये श्रीलंका है, ठीक है, इंडिया और श्रीलंका के बीच, ठीक है ना। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच अगर ध्यान से देखो तो इंडिया और श्रीलंका के बीच समझने की बात है, ठीक है। देखो ये मान लो ये तमिलनाडु का एरिया, मतलब ये है तुम्हारा रामेश्वरम द्वीप, क्या है, रामेश्वरम द्वीप, रामेश्वरम द्वीप, ठीक है। ये मान लो रामेश्वरम है, रामेश्वरम, जिसको पंबन द्वीप भी बोलते हैं, पंबन द्वीप, ठीक है। यहां से मतलब कि एक मतलब कि वो जो है तुम्हारा, मान के चलो इसको हम लोग बोलते हैं राम सेतु या एडम ब्रिज, क्या बोलते हैं, आदम ब्रिज, ठीक, आदम ब्रिज, एडम ब्रिज बोलते हैं, ठीक, एडम ब्रिज बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ एक तुम्हारा मतलब कि यहाँ एक इसको बोलते हैं, यहाँ हल्का सा पाक जल संधि है, क्या, पाक जल संधि, ठीक है। पाक जल संधि से मतलब कि इंडिया जो है वो किससे, श्रीलंका से अलग होता है, पाक जल संधि से, ठीक है ना। तो इधर इसको बोलते हैं पाक जल संधि, दिस इज कॉल्ड पाक जल संधि, ठीक है। और इधर जो खाड़ी है इसको बोलते हैं पाक की खाड़ी। इसके जो मतलब कि ये जो एडम ब्रिज है, एडम ब्रिज की जब उल्टा साइड जो है, मतलब एडम ब्रिज के इधर जो है, ठीक है, नॉर्थ में जो है वो क्या, पाक की खाड़ी, ठीक है। और इसका जो मतलब कि साउथ में है, इधर इधर क्या है तुम्हारा, मन्नार की खाड़ी, ठीक है, क्लियर हुआ, मन्नार की खाड़ी, समझ गए बात को। तो इंडिया किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। इसको अच्छी तरह से एक बार देखो तो और मतलब क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है, इसको नोट कर लो। अब हम लोग आते हैं, अब हम लोग आ सकते हैं इंडियन फिजियोग्राफी। इंडियन फिजियोग्राफी मतलब भारत का जो भू आकृतिक है, भू आकृतिक मतलब क्या होता है, देखो अर्थ मतलब 3 पार्ट में बना हुआ अर्थ, ऊपर वाला पार्ट को बोलते हैं क्रस्ट, हल्का सा अंदर जाओगे तो उसको बोलेंगे मेंटल, और सबसे अंदर जाओगे तो कोर, उसको क्या बोलेंगे, कोर, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, क्रस्ट, हल्का सा अंदर जाओगे तो क्या बोलते हैं, मेंटल, और सबसे अंदर जाओगे तो क्या कहते हैं इसको, कोर, ठीक है। अर्थ मान लो अंदर में ऐसे डिवाइडेड है, तो अर्थ के ऊपर वाला पार्ट पे क्रस्ट पे, क्रस्ट पे जो प्लेन होता है, माउंटेन होता है और प्लेटू होता है, प्लेन, माउंटेन और प्लेटू, ठीक ना। इसके बारे में जब स्टडी करते हैं, इसके बारे में स्टडी करते हैं किसी कंट्री के बारे में, तो वो उस कंट्री का क्या कहता है, फिजियोग्राफी, मतलब उस देश का टोपोग्राफी कैसा है, कहाँ प्लेन है, कहाँ माउंटेन है, क्या है, इसके बारे में स्टडी करते हैं, तो दैट इज नोन एज इंडियन फिजियोग्राफी, ठीक है। एक ओवरव्यू उस देश के बारे में एक आइडिया देता है कि वो देश कैसा है, क्या है, ठीक है, उसके बारे में, ठीक है, ठीक है, क्लियर है चीज, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो इंडिया का फिजियोग्राफी को हम लोग बात करेंगे, इंडिया का फिजियोग्राफी को तो 5 पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं, 5, 6, 4, 3, कैसे भी बोल सकते हो, जो जितना लेना चाहे, ठीक है। ऐसे तो 3 सफिशिएंट है, लेकिन कोई लेता है 4, कोई 5 लेता है, जैसे मान लो मेन चीज है तुम्हारा 3 से। इंडियन फिजियोग्राफी को अगर बात किया जाए, भारतीय भू आकृति, भारतीय भू आकृति, ठीक है। इसके बारे में अगर भारतीय भू आकृति की बात किया जाए तो एक में 3 पार्ट होता है, पहला नॉर्थ हिमालय, उत्तरी हिमालय, दूसरा उत्तरी मैदान, उत्तरी विशाल मैदान, विशाल मैदान बोलो क्योंकि एरिया वाइज सबसे ज्यादा है, ठीक है, विशाल मैदान, ठीक है, उत्तरी विशाल मैदान। थर्ड है तुम्हारा प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत, ये पठार है पूरा, पठार, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत क्या है, पठार है, ठीक है। फोर्थ है तुम्हारा तटीय प्रदेश, ठीक है, तटीय प्रदेश, तटीय प्रदेश, ठीक है। और बहुत कोई एक मरुस्थल भी ले लेता है, डिजर्ट, इंडियन डिजर्ट, तो उसके बारे में कंसीडर नहीं करना, इतना सफिशिएंट है, ठीक है, क्लियर है जी, इतना के बारे में लोग बात करते हैं, क्लियर है जी, समझिए बात को। तो इसके बारे में बात करते हैं, देखो ये जो मतलब कि अगर
पर्वत या पठार के बारे में बोला जाए कि इंडिया में माउंटेन कितना है, इंडिया में माउंटेन रेंज कितना है, पठार कितना है, इसके बारे में बात किया जाए तो ठीक है। तो देखो मैदान, विशाल मैदान सबसे अधिक है, ये कितना है 43%, याद रखना, ठीक है। और जो माउंटेन वगैरह है, माउंटेन वगैरह कितना है, ये तुम्हारा मतलब कि 29.3%। और जो पठार है सब पे अप्रोक्स है, अप्रोक्स मतलब हमेशा अप्रोक्स रखना। और ये जो प्रायद्वीपीय पठार है वो कितना है 27.7%, ठीक है, सब कुछ अप्रोक्स में है, ठीक है, क्लियर। तो इसके बारे में आज हम लोग डिटेल से बात करेंगे, ठीक है, सब कुछ उत्तरी हिमालय, उत्तरी विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय भारत और तटीय प्रदेश, ठीक है, सबके बारे में लोग डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उत्तरी हिमालय। क्या स्टार्ट करते हैं? उत्तरी हिमालय, ठीक है, ध्यान से देखना, सुनो, ठीक है। हेडिंग दो हिमालय, हिमालय, ठीक है, ध्यान से देखना हिमालय। देखो हिमालय को बेसिकली हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे हिमालय को, ठीक है, दो पार्ट में। एक हिमालय जो हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है, और एक हिमालय के पार एक हिमालय, इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय मतलब पार हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय मतलब पार हिमालय। जैसे दिल्ली में बात करते हैं, दिल्ली में हम लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो ये दिल्ली में हम लोग कहाँ रह रहे हैं, मतलब मुखर्जी नगर, सुभाष नगर, राजेंद्र नगर, इस एरिया में रह रहे हैं, ठीक है। और अगर यमुना नदी के पार के बात करें, लक्ष्मी नगर बात करें, तो लक्ष्मी नगर क्या है? यमुना नदी का पार है, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांस यमुना। क्या बोलते हैं? ट्रांस यमुना, ठीक है, तो ट्रांस यमुना, ठीक है, लक्ष्मी नगर क्या है? ट्रांस यमुना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मतलब कि जो हिमालय हम लोग कंसीडर करते हैं उसके पार भी ट्रांस हिमालय है, उसके बारे में भी कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो अभी मेनली हम लोग मेन हिमालय के बारे में बात करें जो हम लोग पास, ठीक है ना, इंडिया में है, ठीक है। देखो हिमालय बेसिकली है क्या? देखो हिमालय मतलब कि हिमालय बना कैसे, पहले उसको समझ लो, उसके बाद बताएंगे कि हिमालय होता क्या है। हिमालय मतलब क्या है, मतलब कि इंडिया में कैसे फैला हुआ है, क्या इसकी स्थिति, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ इसका मतलब दो तीन कंसेप्ट है, दो तीन कंसेप्ट, दोनों कंसेप्ट को हल्का सा देख लो, फिर आगे लोग आगे बढ़ेंगे। देखो शुरू में क्या था, पूरा जनरल जब ज्योग्राफी बताएंगे तो वहां बताया जाएगा, हल्का सा जान लो। देखो शुरू में क्या था, जितना भी कंटिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट, जितना भी 7 महादेश है, सब एक साथ पहले जुड़ा हुआ था, ठीक है, सब एक कंबाइंड फॉर्म में था। तो उसको हम लोग क्या बोलते थे? पेंजिया। उस कॉन्टिनेंट को, उस बड़ा सा कॉन्टिनेंट को क्या बोलते थे? लैंड प्लेस को क्या बोलते थे? पेंजिया, ठीक है। पेंजिया के चारों ओर क्या था? बहुत बड़ा सागर, चारों ओर सागर था पेंजिया के, तो उसको बोलते थे पेंथालासा। क्या बोलते थे? पेंथालासा। लेकिन जब कुछ इंटरनल एक्टिविटी हुआ, इंटरनल कुछ मैकेनिज्म ऐसा काम किया कि वो जो मतलब कि 7 पार्ट में डिवाइड हो गया, और अभी वर्तमान का जो कॉन्टिनेंट महाद्वीप देख रहे हो वो उसी का रूप है, ठीक है। तो सबसे पहले जो पेंथालासा था ना, 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। पेंथालासा क्या पार्ट में डिवाइड हुआ? 2 पार्ट में डिवाइड हुआ पेंथालासा, ठीक है, ध्यान से देखना। पेंथालासा 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। इधर वाला को बोलते हैं गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। क्या बोलते हैं? गोंडवाना लैंड। और इधर वाला को बोलते हैं, नॉर्थ साइड वाला को बोलते हैं अंगारा लैंड,